अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम बनाएंगे नान। बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा चाहिए होगा 2 किलो, चीनी 4 खाने के चम्मच, ईस्ट 4 चम्मच, नमक 2 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे 5 खाने के चम्मच। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई गुठली ना रहे। अब इसमें दही ऐड करेंगे 1 कप। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पानी डाल के इसको गूंद लेंगे जी। तो ये देखें, इस पॉइंट पे आपने 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट बाद जो भी आपके पास बर्तन है उसको ऑयल लगाएं और इसको हथेली की मदद से गूंद लें। अब इसको आपने 30 मिनट के लिए रख देना है कवर करके। ये तो 30 मिनट बाद कुछ इस तरह से हो चुका था। अब हम इसका रैप उतारेंगे और इसकी हवा निकाल लेंगे। आप अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नान चाहिए तो आप ज़्यादा कर लीजिएगा, कम में चाहिए तो इसी को हाफ कर लीजिएगा। अब इसके लिए चाहिए होगा पानी। ये प्लेट की मदद से मैंने गद्दी बना ली थी, आप भी इस तरह से बना लीजिएगा। अब हम इसकी रोटी बेल लेंगे। आपने थोड़ी मोटी रोटी बेलनी है, बहुत बारीक रोटी नहीं बनानी। इसको गद्दी पे डालेंगे और इसको अच्छे से पानी लगा लेंगे ताकि जब हम इसको तवे पे डालें तो नान तवे के साथ अच्छे से चिपक जाए। ये तो तवे पे डाल के इसको प्रेस कर लेंगे और इसके फोक की मदद से सुराख कर लेंगे ताकि इसका बबल्स ना बने। इस तरह से आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे तवे को राउंड शेप पे घुमा ताकि नान अच्छे से पक जाए जी। तो ये देखें, हमारा बहुत ही मज़े का सॉफ्ट सा नान बन चुका है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसको आपने तवे से रोटी की तरह नहीं उतारना, इस तरह से एहतियात से उतारना है क्योंकि हमने पानी लगाया था तो नान तवे के साथ अच्छे से चिपका हुआ है। और अगर हम एकदम से रोटी की तरह उतारेंगे तो वो क्या होएगा कि नान टूट जाएगा और तवे के साथ चिपका रहेगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।